अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हम सॉल्व कर रहे हैं HCV चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट if it takes 0.2 second to cross the last 6 meter before hitting the ground. Find the height from which it was dropped. Take g is equals to 10 meter per second square. तो एक बॉल को ड्रॉप किया है किसी हाइट से और ऐसा बोला है कि आखिरी 6 मीटर गिरने में उसे 0.2 सेकेंड का समय लगता है। तो यह है वो बॉल, मान लो उसको h+6 हाइट से गिराया गया। यह है वो आखिरी 6 मीटर। तो ऐसा बोला है कि आखिरी 6 मीटर गिरने में उसे 0.2 सेकेंड का समय लगता है। और मान लो कि उसको यहां से गिराया गया। जब ए से उसको गिराएंगे पॉइंट ए पर, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि यहां से उसे ड्रॉप किया है। इनिशियल वेलोसिटी 0। और जब वो ए से बी आएगी, मतलब कितना हाइट कवर करके? h हाइट कवर करके ए से बी तक फॉल होगी, तो बी पर उसकी वेलोसिटी हम रिगार्ड कर लेते हैं कि वो है v। अब इस स्पैन BC के लिए नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका? +6। टाइम कितना लगा है? 0.2। और नीचे की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी हुई है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? +10, जो क्वेश्चन में दिया है, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 10 लेकर, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम लेकर हम v को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम बात कर रहे हैं जब बॉल आती है फ्रॉम B to C, तो कौन सी इक्वेशन लगा दें हम काइनेमेटिक्स की जिससे हमको ये v मिल जाए? यदि टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मालूम है, तो हमको लगाना पड़ेगी इक्वेशन 2 यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? +6। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या रिगार्ड की है? बी से सी में इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, और ए से बी आने में ये इनिशियल है और ये फाइनल है। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ की बात कर रहे हैं। बी से सी आने में ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कितना हो गया वो v, और टाइम कितना दिया है? 0.2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन बोला है 10, पॉजिटिव ही है वो, और टी स्क्वायर मतलब 0.2 स्क्वायर मतलब 0.04। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6.2v, और ये क्या होगा? 0.02, उसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0.2 बन गया ये, और 0.2 को ट्रांसपोज किया तो 5.8, यानी v हो गया 5.8 अपॉन 0.2। तो ये हो गया 29 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये बॉल यहां से यहां आती है, से बी पर आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 29 मीटर पर सेकेंड। ये हमको पता लग गया। अब आते हैं यहाँ, और भूले नहीं हमको क्या बताना है? हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड, मतलब 6 प्लस ये। तो अब इसके पीछे पड़ जाते हैं कि h कितना है। तो अब आना पड़ेगा हमको किस वाले स्पैन में? फ्रॉम A to B। तो जब ये यहां से यहां आती है, तो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन प्लस मानकर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ए से बी की बात कर रहे हैं। अब चाहिए क्या है हमको? ये चाहिए। तो कौन सी इक्वेशन लगा दें? यदि हमको ये भी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन पता है, h हमको पता करना है, तो मुझे लगता है ये लगा देना चाहिए। यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी मतलब 29 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल तो 0 है, 2, एक्सेलरेशन 10, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, ये पॉजिटिव ही आया, मतलब ये हुआ 29 इंटू 29 अपॉन 2 टाइम्स 10। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है, आप मत करना। मैं आपको इसका आंसर बतला देता हूँ कितना है। ये है 84.1 बाय 2। तो आप तो इसको 84 मानकर लगभग 42 मीटर, मतलब h आ गया 42 मीटर। पर ये हमारा आंसर नहीं है, ये मिला है हमको 42, यानी उस बॉल को किस हाइट से गिराया गया?
तो 6 प्लस 42 मतलब फाइनल आंसर होगा 48 मीटर। ये इसका आंसर होगा, यानी उसको 48 मीटर की हाइट से गिराया गया है। तो अच्छा सवाल है, तो जेई और नीट दोनों के लिए यूजफुल है।